मृत्युपरांत मनुष्य दो मार्गों से स्वर्ग जाता है। उनमें से एक शुक्ल मार्ग है और दूसरा कृष्ण मार्ग है। इस प्रसंग में कृष्ण मार्ग से गए हुए मनुष्यों का वर्णन प्रतिपादित किया गया है। यज्ञ, दान, तप, तीर्थ, व्रत आदि जितने भी शास्त्रीय उत्तम से उत्तम कार्य हैं और उनका जो फल है वह विनाशी ही होता है। कारण कि जब उत्तम से उत्तम कार्य का भी आरंभ और समाप्ति होती है तो फिर उस कार्य से उत्पन्न होने वाला फल अविनाशी कैसे हो सकता है। वह फल चाहे इस लोक का हो चाहे स्वर्गादि भोग भूमियों का हो, उसकी नश्वरता में किंचित मात्र भी फर्क नहीं है। जीव स्वयं परमात्मा का अविनाशी अंश होकर भी विनाशी पदार्थों में फंसा रहे तो इसमें उसकी अज्ञता ही मुख्य है। अतः जो मनुष्य इस रहस्य को समझ लेता है वह यज्ञ, तप, दान आदि सभी पूर्ण फलों का अतिक्रमण कर जाता है। कारण कि वह यह समझ लेता है कि भोग भूमियों की आखिरी हद जो ब्रह्मलोक है वहाँ जाने पर भी लौटकर पीछे आना पड़ता है, परंतु भगवान को प्राप्त होने पर लौटकर आना नहीं पड़ता है। और साथ ही साथ यह भी समझ लेता है कि मैं तो साक्षात परमात्मा का अंश हूँ तथा ये प्राकृत पदार्थ नित्य निरंतर अभाव में नाश में जा रहे हैं, तो फिर वह नाशवान पदार्थों में भोगों में न फंसकर भगवान के ही आश्रित हो जाता है। इसलिए वह आदि स्थान परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। इसे ही परम गति या परम धाम नाम से कहा गया है। नाशवान पदार्थों के संग्रह और भोगों में आसक्त हुआ मनुष्य उस आदि स्थान परमात्म तत्व को नहीं जान सकता। न जानने की यह असमर्थ न तो भगवान की दी हुई है, न प्रकृति से ही पैदा हुई है और न किसी कर्म का फल ही है, अर्थात यह असमर्थ किसी की देन नहीं है, किंतु स्वयं जीव ने ही परमात्म तत्व से विमुख होकर इसको पैदा किया है। इसलिए यह स्वयं ही इसको मिटा सकता है। कारण कि अपने द्वारा की हुई भूल को वह स्वयं ही मिटा सकता है और इसको मिटाने का दायित्व भी स्वयं पर ही है। इस भूल को मिटाने में यह जीव असमर्थ नहीं है, निर्बल नहीं है, अपात्र नहीं है। केवल संयोगजन सुख की लोलुपता के कारण यह अपने में असमर्थ का आरोप कर लेता है और इसी से मनुष्य जन्म के महान लाभ से वंचित रह जाता है। अतः मनुष्य को संयोगजन सुख की लोलुपता का त्याग करके मनुष्य जन्म को सार्थक बनाने के लिए नित्य निरंतर उद्यत रहना चाहिए। तात्पर्य यह है कि कृष्ण मार्ग वाले ऊंचे ऊंचे लोकों में जाने पर भी जन्म मरण के चक्कर में पड़े रहते हैं। कहीं जन्म गए तो मरना बाकी रहता है और कहीं मर गए तो जन्मना बाकी रहता है। ऐसे जन्म मरण के चक्कर में पड़े हुए वो कोहलू के बैल की तरह अनंत काल तक घूमते ही रहते हैं। कृष्ण मार्ग से जाने वाले जीवों का वर्णन इस प्रकार है। देश और काल की दृष्टि से जितना अधिकार अग्नि अर्थात प्रकाश के देवता का है, उतना ही अधिकार धूम अर्थात अंधकार के देवता का है। वह धूमापति देवता कृष्ण मार्ग से जाने वाले जीवों को अपनी सीमा से पार कराकर रात्रि के अधिपति देवता के अधीन कर देता है। रात्रि का अधिपति देवता उस जीव को अपनी सीमा से पार कराकर देश काल को लेकर बहुत दूर तक अधिकार रखने वाले कृष्ण पक्ष के अधिपति देवता के अधीन कर देता है। वह देवता उस जीव को अपनी सीमा से पार कराकर देश और काल की दृष्टि से बहुत दूर तक अधिकार रखने वाले दक्षिणायन के अधिपति देवता के समर्पित कर देता है। वह देवता उस जीव को चंद्रलोक के अधिपति देवता को सौंप देता है। इस प्रकार कृष्ण मार्ग से जाने वाला वह जीव धूम, रात्रि, कृष्ण पक्ष और दक्षिणायन के देश को पार करता हुआ चंद्रमा की ज्योति को अर्थात जहाँ अमृत का पान होता है ऐसे स्वर्गादि दिव्य लोकों को प्राप्त हो जाता है। फिर अपने पूर्णों के अनुसार न्यूनाधिक समय तक वहाँ रहकर अर्थात भोग कर पीछे लौट आता है। कृष्ण मार्ग से लौटते समय वह जीव पहले आकाश में आता है,
फिर वायु के अधीन होकर बादलों में आता है और बादलों में से वर्षा के द्वारा भूमंडल पर आकर अन्न में प्रवेश करता है। फिर कर्मानुसार प्राप्त होने वाली योनि के पुरुषों में अन्न के द्वारा प्रवेश करता है और पुरुष से स्त्री जाति में जाकर शरीर धारण करके जन्म लेता है। इस प्रकार वह जन्म मरण के चक्कर में पड़ा रहता है। उपनिषदों में कृष्ण मार्ग के क्रम का अलग अलग वर्णन किया गया है, जो निम्न प्रकार है। छांदयोग उपनिषद के अनुसार धूम का देवता, रात्रि का देवता, कृष्ण पक्ष का देवता, दक्षिणायन का देवता, पृथ्वीलोक, आकाश, चंद्रमा और फिर पुनरागमन को प्राप्त होता है। बृहदारण्यक उपनिषद के अनुसार धूम का देवता, रात्रि का देवता, कृष्ण पक्ष का देवता, दक्षिणायन का देवता, पृथ्वीलोक, चंद्रमा और फिर पुनरागमन की प्राप्ति होती है। कृष्ण मार्ग को उपनिषदों में प्रत्यान, धूम मार्ग और दक्षिणायन मार्ग से भी कहा जाता है।